तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है अपने चैनल में न्यूबीज वेस्ट टू फेलियर में। और आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट हरीश भाई इज़ बैक। और आज तारीख है 24 दिसंबर 2024। तो देखते हैं दोस्तों, आज वीबीएल शेयर में और अन्य शेयर्स में क्या मूवमेंट आई है। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं 627 करंटली प्राइस है वीबीएल शेयर का। और एक तरीके से जो अभी जैसे हमने चेक किया, ये डे कैंडल है। ये डे कैंडल का ओपनिंग हुआ था अराउंड 626 रुपीज़ का, हाई बना था अराउंड 630 रुपीज़ का, और इसका लो बना था अराउंड 620 रुपीज़ का। करंटली इसकी क्लोजिंग हुई है अप्रॉक्सीमेटली 627 रुपीज़ पॉइंट 30 पैसे के। और जैसे हमने यहाँ पर मार्क किया था, अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे ही मूव कर रहा है। टॉप में टच हुआ था, वहाँ से फिर से नीचे गिरा। अभी करंटली कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और इसमें जो वॉल्यूम है, अभी भी ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, हैवी वॉल्यूम्स नहीं है, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है वॉल्यूम में। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, इसका 5 मिनट का कैंडल हम चेक करेंगे। ओपन हुआ था तब 620 पर गया था, तब से मोस्टली ऊपर ही गया है कैंडल। और जो मूविंग एवरेज है, इसमें मूवमेंट दिखाया है। सपोर्ट लेवल जो था मूविंग एवरेज के ऊपर है। और एक तरीके से अभी जो मूविंग एवरेज है अप ट्रेंड में मोस्टली जाता हुआ दिख रहा है। अगर अभी भी आपके पास अगर पैसे हो तो आप पैसे ऐड कर सकते हो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो उसमें, और क्वांटिटी बाई करके आप बेनिफिट निकालने के लिए कोशिश कर सकते हो भाई लोग। ये था वीबीएल का अपडेट। डे पे कर लेते हैं, नहीं तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। ये है टाइटन का अपडेट। ये अभी भी ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसे लेवल से डाउन आके ये लेवल पे ओके, पिछले लेवल ये लेवल इसका सपोर्ट हमने मार्क किया था, जो रेजिस्टेंस था वही लेवल पे मूव कर रहा है अभी करंटली। ये लेवल से ये जो लेवल है 3418 लेवल 19 लेवल हम पकड़ के चलते हैं, तो ये लेवल से एक तरीके से अप ट्रेंड में कैंडल दिखना चाहिए। एक आइदर ये अप ट्रेंड में जा सकता है टाइटन, या ये लेवल को क्रॉस करके डाउन ट्रेंड में आ सकता है। यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि मोस्टली यहाँ पे बाइंग के वॉल्यूम्स ज़्यादा है, ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये लेवल से अब ऊपर जा सकता है अराउंड 4100। तो हम और एक तरीके से ये जो मूविंग एवरेज है, इसके सपोर्ट धीरे धीरे जहाँ पे 2-3 थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा, और ये जो मूविंग एवरेज है ये लेवल पे टच जैसा होगा, वहाँ से अप ट्रेंड आने के लिए पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम इसका प्रीवियस चार्ट हम जब देख रहे हैं, जब भी डाउन ट्रेंड में रहता था उसके बाद में यहाँ पे हैवी कंसोलिडेशन होती थी। कंसोलिडेशन के बाद में जैसे मूविंग एवरेज को टच करता था, वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता था। तो अभी जैसे ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये लेवल तक कंसोलिडेशन फेस आ रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस भी रखते हैं तो 3321 रुपीज़ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ये लेवल से अगर ज़्यादा तो नीचे भी आ सकता है, और ये लेवल से अगर ऊपर जाता है तो 4100 का टारगेट है भाई लोग। इतना मूव आपको मिल सकता है टाइटन के शेयर में। मोस्टली अप ट्रेंड ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बाइंग आई है। जब भी डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट देता है फिर से रिट्रेस करता है कैंडल को। एक्सपेक्टेशन था ये लेवल पे, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे घूम रहा है।
और ये जो कैंडल है धीरे धीरे अप मूव में जा रहा है कैंडल, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से ऊपर जा सकता है कैंडल भाई लोग। अभी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड से तो एग्जिट किया ही होगा। अशोक लेलैंड में अभी जैसे ये लेवल आप देख पा रहे हो, ये लेवल को सपोर्ट बनना है मेरे हिसाब से। ये तो एंट्री लेवल नहीं है मेरे लिए। क्या से जो डाउन ट्रेंड आया है यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स है, मैं तो अवॉइड करूँगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो। अभी तो एंट्री भी नहीं किया मैंने, वो बात अलग है। अभी ये है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो लेवल है ये भले लेवल पे आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल टच कर सकता है एशियन पेंट्स 2259 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली उसका, क्योंकि उसका पिछला जो मूव है सपोर्ट लेवल 2021 का वो ये लेवल पर है भाई लोग। तो अभी भी जो वॉल्यूम है वो रेड में दिख रहा है, ग्रीन कैंडल जो है वापस स्पाइक अभी तक आया नहीं है। एक स्पाइक आना चाहिए वॉल्यूम में। अभी भी कैंडल डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से सपोर्ट पे आना चाहिए। तो अभी तक सपोर्ट पे तो आया नहीं है, प्लस यहाँ पे जो स्पाइक है वहाँ पे ग्रीन कैंडल का आया नहीं है। मोस्टली सेलिंग का ही यहाँ पे वॉल्यूम से, लेकिन डाइल्यूट हो रहे हैं वॉल्यूम सेलिंग के, वो चीज़ हमने नोटिस किया है। अगर आप इसमें क्वांटिटी ऐड करते तो पॉसिबिलिटी है अराउंड आपको मिल सकता है। इसका पिछला रेजिस्टेंस था अराउंड, टॉप था 3374 रुपीज़। ये लेवल का आप टारगेट रख सकते हो, तो अराउंड आपको 1000 प्लस कुछ अमाउंट आपको मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 1000 पकड़ के चलिएगा आप, जो होता है अराउंड 40% अप्रॉक्सीमेटली। पॉलीकैब का शेयर जैसे आप देख पा रहे हो अभी डाउन ट्रेंड में ही आया है। हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल पे हमने मार्क किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आप लोगों का, अब वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है जैसे आप देख पा रहे हो कि ये एक तरीके से अप ट्रेंड में आया है, तो फिर से पॉसिबिलिटी है ये लेवल तक टच कर सकता है 6214 रुपीज़ का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली। ये पॉलीकैब का अपडेट। ये है रिलायंस का अपडेट। रिलायंस ने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और वहाँ से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कोशिश करी ही, अभी डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। डोजी कैंडल कब फॉर्म होता है? जब रिवर्सल आता है कोई शेयर्स में। यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक स्पाइक तो शो हुआ था, यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड है, वहाँ से नीचे गिरा शेयर। लेकिन अभी जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है ये लेवल से अभी हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि ये लेवल क्रॉस नहीं किया, स्टॉप लॉस सबका हिट हुआ होगा, अभी वहाँ से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। अराउंड 141 रुपीज़ पर शेयर ये लेवल तक, 1327 तक इसका। आप अगर शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग कर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1327 का टारगेट हो सकता है। अराउंड आपको मिल सकता है अराउंड 120 रुपीज़ पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप लॉन्ग टर्म जो पोटेंशियल ट्रेंड आप अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो रिलायंस का टारगेट हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 1782 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली। ये लेवल तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसमें अमाउंट ऐड करूँगा तो ये लेवल तक मैं वेट करूँगा भाई लोग। अभी करेंटली जो VBL का टारगेट है वो है अराउंड 815 रुपीज़ का, लेकिन
हम वेट करेंगे कि जैसे अभी हमने पॉइंट ऑफ अवेयरनेस मेंटेन किया है, क्योंकि वीबीएल का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे आप प्रीवियस चार्ट में भी देख पा रहे होंगे कि ये अभी जैसे ये कैंडल है, मैं मार्क कर लेता हूँ, ये इसका लोअर ट्रेंड था, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स, वहाँ से नीचे चला। अभी ये जैसे ये लेवल है, ये लेवल, ये इसका बॉटम है 332 रुपीज़ का, 3032 3032 इसका ये अमाउंट था। ये लेवल से इसका ये कौन से मंथ में था, अक्टूबर मंथ में, और ये दिसंबर मंथ तक 550 रुपीज़ तक चला गया। तो -550 अराउंड 220 रुपये, 218 रुपये तक कुछ अमाउंट आता है। $550 ना, हाँ 218 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 65% तक रिटर्न दिया था कितने मंथ में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेशन फेज था वो यहाँ पे चला था अराउंड मई 2023 से दिसंबर 2023 तक। यहाँ पे तो कितना लंबा फेज चला है कंसोलिडेशन का, आप भी जिसे देख पा रहे होंगे। ये लेवल जो गिरा था फरवरी मंथ से, फरवरी 2024 से लेकर दिसंबर, अभी और 1 से 1.5 महीना बाकी है। देखते कि क्या अप ट्रेंड आता है इसमें। हम लेकिन टारगेट सेट करके हम बैठेंगे, जिससे जैसे हमारा टारगेट आएगा हम जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाएंगे। पॉइंट ऑफ अवेयरनेस से हम स्टॉप लॉस मार्क करना चालू कर देंगे भाई लोग। तभी तक जो कंसोलिडेशन फेज होगा इसमें हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। इसके 3 टारगेट हमने मार्क किए हैं। एक है 749 रुपीज़ का, 747 रुपीज़ का सॉरी। एक है 615 रुपीज़ का, इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी कम करेंगे। और एक है 1026 रुपीज़ का। अगर 749 से अगर नीचे आता है शेयर 747 से, तो ये अभी हमारा करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है 367 रुपीज़ से 367 शेयर्स। तो अगर 747 अगर हमारा टारगेट हिट होता है 657 सॉरी 367
तो जो अपना वैल्यूएशन है शेयर्स का वो हो सकता है अराउंड 2,74,179 रुपीज़ तक। और अगर हमारा 815 का जो टारगेट है अगर वो सेट होता है तो अपने को मिल सकता है अराउंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 2,99,105 रुपीज़ तक, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 40% अभी जो करंटली जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है उसका कंसोलिडेशन लेवल से। ये जो टॉप था ये से कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। टॉप को हम टच करेंगे 630 रुपीज़, 630 माइनस 815 185। 29% हम पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर 182 तक भी अगर मिलता है तो अच्छा डिफरेंस प्राप्त होगा। और अगर ये लेवल, क्योंकि जो चार्ट है मुश्किल है कि इतने जल्दी ये लेवल पे आएगा 1,026 रुपीज़ पर। तो अगर 1,025 पकड़ के चलते हैं 67, ये अराउंड 4 लैक्स तक हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये टारगेट हिट होना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। जो रेंज, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी तक ही अच्छा अप ट्रेंड आ सकता है, जनवरी के मंथ तक मतलब 25 तारीख तक ही अपडेट आ सकता है अप ट्रेंड का। उसके बाद में फरवरी मंथ से फिर से डाउन ट्रेंड आने का थोड़ा पॉसिबिलिटी है 3-4 महीनों के लिए। तो अभी जैसे ये लेवल है, मेरे हिसाब से जो मूवमेंट है, जैसे ये लेवल पे टच किया, डे कैंडल हमें शो हुआ, हम ये लेवल तक 7 से 8 रुपये का डिफरेंस के हिसाब से हम स्टॉप लॉस सेट कर देंगे और वेट करेंगे। आइदर हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा और हम एग्जिट करेंगे सारे शेयर्स से, आइदर 315 का जो हमारा टारगेट है वो सेट होके टारगेट हिट होगा जीटीडी में और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी हमारे चार्ट से। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है मूवमेंट, ट्रेड करते रहेंगे। लंबा कंसोलिडेशन चला था, जितना लंबा कंसोलिडेशन कि धीरे धीरे मूव किया है ये शेयर ने। और यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, 1 2 3 4, चौथा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट देगा, ये उसका पिछला टॉप का रेजिस्टेंस बनाएगा तो अच्छा मूव आ सकता है। यहाँ पे अभी जैसे आप देख पा रहे हो मोस्टली जो कैंडल्स है ग्रीन है वॉल्यूम के, और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, रेड का कम है वॉल्यूम। जो कंसोलिडेशन फेज है इसमें हम क्वांटिटी और ऐड करते जाएंगे। ये था वरुण बेवरेज का अपडेट। ये है डी मार्ट। अभी भी अच्छा लेवल पे बाई कर सकते हैं, 3,459 पे आया है शेयर।
जो पिछला सपोर्ट हमने मार्क किया था उसे क्रॉस करके नीचे आ चुका है भाई लोग, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, अच्छा शेयर है। एक्चुअली क्या है ना, इसके बॉटम तक आ चुका है ये। अभी करेंटली ये लेवल करंट वैल्यूएशन जो पिछला सपोर्ट लेवल था वहाँ पे तो टच करके आ गया है। बाबर 5000 की रेंज तक, 5300 की रेंज पे आके नीचे गिर रहा है शेयर। और इसमें अभी भी करेंटली जो ग्रीनर कैंडल है आ चुका है, और ये जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड का, कैंडल ने उसे ब्रेक करके अप ट्रेंड में आ रहा है। जब तक वीबीएल में हमारा टारगेट सेट नहीं होगा, हम और क्वांटिटी हम वीबीएल में करेंटली सेट करते जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से अप ट्रेंड में कैंडल है, कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से फिर से अप ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी है भाई लोग। तो जितना हो सके क्वांटिटी हम ऐड करते जाएंगे टारगेट रिगार्डिंग, और क्वांटिटीज बाय करेंगे भाई लोग। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्टॉक टिप देता हूँ, ना ही मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है। मैं सबको मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ है भाई लोग। ये शेयर में अपडेट है मेरे पास। ये पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जिससे अभी देख पा रहे हो, हमने डाले थे अराउंड, अभी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 तक का कुछ डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है लॉस में। ये है एशियन पेंट का करंट पोर्टफोलियो, अराउंड 9% नीचे गिरा है। वीबीएल शेयर अराउंड 4% गिरा है अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे टारगेट हिट होगा हम देखेंगे कि मूवमेंट क्या हुआ है भाई लोग। और सब दोनों भी शेयर है वो एक तरीके से अप ट्रेंड में जा रहे हैं, और ये लार्ज कैप कंपनीज़ है। और एक चीज़ ये है सन फार्मा, में भूल गया था दिखाने। सन फार्मा ओके, ये सन फार्मा करेंटली शेयर चल रहा है, इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी करेंटली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन फेस हुआ है, अप ट्रेंड में जा रहा है। कैंडल जो है यहाँ पर ग्रीनर फॉर्म हुई है, और मोस्टली अभी ये जो कैंडल है ये अप ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो देखेंगे मूवमेंट मिलता है कि नहीं। देख पा रहे हो आप भी फार्मा का जब भी सपोर्ट पे आता है अच्छा अप ट्रेंड का पॉसिबिलिटीज़ होती है भाई लोग। तो ये है हमारा ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स की। अभी जैसे वीबीएल हमारा, ये हमारा वॉच लिस्ट है। एक सन फार्मा में डाल सकते हैं, एक टाइटन होगा, वीबीएल से टारगेट हिट होगा वैसा हम एग्जिट करेंगे, 3 से 4 महीना देखेंगे नहीं। उसके बाद में एशियन पेंट्स में हम पैसे और इन्वेस्ट करेंगे। रिलायंस हो गया और डीमार्ट, इन शेयर्स में हम पैसे ऐड करेंगे और मूव के लिए हम वेट करेंगे भाई लोग। तो जैसे हमारा टारगेट हिट होगा हम वही अमाउंट डाइवर्ट कर देंगे। यही था अपडेट दोस्तों।
और मिलते हैं अगले ट्रेडिंग डे पे। कल 25 तारीख है। मेरी क्रिसमस दोस्तों। और 25 तारीख को कल मार्केट तो बंद होगा। 26 तारीख की रात को हम मिलते हैं और जो भी अपडेट होगा वो एक तरीके से हम आपको शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे भाई लोग। और मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अभी जैसे आपको अगर आइडिया नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म कि ये यूट्यूब चैनल न्यूबी स्विच टू फेलियर का मेन कंसर्न क्या था। अभी क्या होता है, मोस्टली जो 2-3 तरीके के लोग आते हैं मार्केट में। एक आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए वो हर एक चीज़, अभी जैसे उनको शॉर्ट टर्म में उनको पैसा चाहिए तो एक आते हैं जैसे स्विंग ट्रेडर्स हो गए, इंटरडे ट्रेडर्स हो गए, पोजिशनल ट्रेडर्स हो गए। ये सारे ट्रेडिंग के लिए आते हैं। इनका स्टॉप लॉस होता है, सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में उन लोग टारगेट करते हैं। तो ट्रेडिंग में ऑन एन एवरेज मैक्सिमम साल का 20% आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे शेयर्स है, इसमें अभी अप ट्रेंड आया है, इसमें हम ऐड करेंगे पैसा। जो कि अभी जैसे आप देख पाएंगे मल्टीपल शेयर्स होते हैं। मल्टीपल शेयर्स में साइडवेज ट्रेंड होता है, अपवर्ड ट्रेंड्स होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली जो अपवर्ड ट्रेंड जाने वाले जो शेयर्स होंगे उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस। और हम जो स्टॉप लॉस उसे हम ट्रेल करते जाएंगे कि जो प्रॉफिट है अगर वो लेवल क्रॉस करके अगर नीचे भी गिरता है तो अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक शेयर अप ट्रेंड में है भाई लोग। सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे साइडवेज ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे हम सेल करेंगे। थर्ड चीज़ ये है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में अगर शेयर जा रहा होगा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि अप ट्रेंड जा सकता है कि नहीं या डाउन ट्रेंड में डाइवर्ट हो रहा है। वो शेयर से हम टोटली डंप करके हम एग्जिट मार देंगे। ये था हमारा स्ट्रैटेजी। और 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पैसे डालने के लिए डरते हैं, जिनका ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ होता है, कारण वो ट्रेडिंग करते हैं बिना कोई नॉलेज के, जो भी पैसा होता है पूरा डाल देते हैं और ग्रीड होता है उनमें। लॉन्ग टर्म के लिए सोचते नहीं। हम यहाँ पे आए हैं अराउंड 37 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए। हमें मार्केट में टिका रहना है, ट्रेंड फॉलो करना है। जैसे आप ट्रेंड जो भी हो, पिछला रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे हम टच करके वहाँ से हम एग्जिट मार देंगे। प्रॉफिट होता है या जो भी होगा हम प्राइस चेक नहीं करेंगे, टारगेट सेट करके हम हट जाएंगे, भले वहाँ से ऊपर जाए। फोमो हमारे मन में नहीं आना चाहिए, सिस्टम वाइज हम ट्रेड करेंगे भाई लोग। सेकेंड चीज़, हम जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स है इसी में हम डाल रहे हैं। अगर हम फंसते भी है तो यूज जायंट्स होते हैं। अभी जैसे रिलायंस हो गया, ये अच्छी बड़ी कंपनी है। पूरा मोस्टली जो निफ्टी 50 है इसके ऊपर पूरा डिपेंड है। जैसा रिलायंस मूव करेगा वही सबसे निफ्टी 50 मूव करता है भाई लोग। और जैसे जैसे अप ट्रेंड का पॉसिबिलिटीज़ होंगी हम उसमें पैसे ऐड करते ही जाएंगे, क्वांटिटीज ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या मूव आता है और वेट करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है भाई लोग। और मार्केट क्रैश होगा या किसी भी चीज़ का डरना नहीं है जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है हर एक जगह से। अभी करंटली जैसे सब नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं तो अभी कोई स्ट्रेस तो नहीं है। जैसे अच्छी न्यूज़ आने लगेंगे तभी हम डरेंगे थोड़ा। तो जो भी होगा मूव, जैसे हमने कहा था कि 25 तारीख तक हम एग्जिट मारने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, टारगेट ही हिट नहीं हुआ है अपना। तो देखते हैं अगला लाइव अपडेट। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जैसे 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है सिर्फ पैसा, अच्छा कंपनी देख लिया, फंडामेंटल चेक किया कि हाँ चलो अच्छा, अभी जिसने पिछली बार 3300 की रेंज में जिसने अभी डीमार्ट बाय किया होगा, आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। जिसने अगर अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे
जनवरी 30 में जिसने 3,349 रुपीज़ ने जिसने शेयर लिया होगा, उसने तो जर्नी देखी होगी कि शेयर गया था अराउंड 5,400। उसका पर शेयर का वैल्यूएशन आया होगा अराउंड 2,100 के आसपास का, 106 रुपीज़ के आसपास का। तो अभी जिसने उसने देखा होगा जो प्राइस में उसने लिया था 1 साल पहले, अभी वही करंट पोजीशन उसका माइनस में चल रहा है भाई लोग। तो खाली हम इन्वेस्ट करके हम रखेंगे नहीं, ट्रेंड से भी पैसा लेंगे, क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे और मूवमेंट के ऊपर हम सॉरी भाई लोग, थोड़ा ज़्यादा बोलने से मेरा मतलब गला सूखा, तो इसके लिए खांसी है और थोड़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी सर्दी थी, इसीलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वॉइस में भी थोड़ा डिफरेंस आया होगा आपको। और हम आपको कोई भी स्टॉक टिप नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। अभी जैसे आप हो, आपके दोस्त होंगे जो ट्रेडर्स होंगे, तो आप सब मिलके एक तरीके से आप देखते हो कि हाँ चलो ये अच्छा शेयर था, ये मूवमेंट पे हमारे दोस्तों में हम लोग बात करते हैं। तो वही तरीके से हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये लेवल पे अगर आप बाय करते हो अच्छा शेयर है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड करिएगा और वहाँ से आपको अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये लेवल पे आप ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है अच्छा आप ट्रेड मिलेगा तो आपका प्रॉफिट भी निकल सकता है वो लेवल का। अगर नहीं मिलेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, जितना स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको उतना नुकसान हो सकता है खाली। तो आपके एनालिसिस के हिसाब से आप पैसा डालिएगा, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ आप एग्जिट मार दीजिएगा। और मैं आपको ना ही कोई स्टॉक एडवाइस दे रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, सारी चीज़ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ या जो भी करूँगा, मैं सारी चीज़ यहाँ पे सिस्टम में आपको इन्फॉर्म कर दूँगा भाई लोग। तो फिर देखेंगे कि मूवमेंट क्या आता है, इसमें अच्छा मूवमेंट आता है कि क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें हम अपडेट के हिसाब से हम चेक करेंगे भाई लोग। तो आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैंने बताया था ये लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, पहली बात पैनिक नहीं करना है। आपने खुद का एनालिसिस किया था, स्टॉप लॉस आपने लगाया था, तो वो लेवल से आपको ट्रेड करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। आपके लेवल से जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वो उसमें आप देखना कि री एंट्री करना है या एग्जिट मारना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी बात का और अपडेट लेते रहना। जैसे हम यहाँ पे जो भी आप अगर देखना ही चाहते हो कि प्रॉफिट होता है कि नहीं, आप देख सकते हैं। हम डेली बेसिस पे हम वीडियो शेयर करेंगे, जैसे जैसे ट्रेडिंग डेज होंगे अपडेट जैसे आएंगे हम आपको शेयर करेंगे डेली बेसिस पे, और मूवमेंट के ऊपर हम वर्क करेंगे। जो भी है आप जो मेरे वर्ड्स हैं उसके ऊपर भी अगर आपको भरोसा ना हो, आप मेरे एक्शन पे चेक कर लीजिएगा। जैसे आप पे मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है, इतने शेयर्स है, आप वो नोट डाउन कर सकते हो या आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, वो हिसाब से आप एक्शन भी ले सकते हो भाई लोग। तो अगर आपको मुँह मिलता है तो अच्छी बात है। आज 280 रुपीज़ का आज प्लस हुआ है, ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं था आज, मोस्टली निफ्टी भी था, वो ज़्यादा मूव नहीं किया है। ये करेंटली निफ्टी का मूवमेंट है, निफ्टी भी दिखा देता हूँ। ये लेवल ऑलरेडी ये लेवल टच किया है, अभी भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि 23,000 मोस्टली तो कंसोलिडेट तो किया है, अप ट्रेंड में तो जा रहा है। जैसे ये मार्क किया है, ये मार्क किया है, ये मार्क किया है, अप ट्रेंड में मोस्टली जा रहा है कैंडल। तो पॉसिबिलिटी दोस्तों कि ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से कैंडल से रिवर्सल भी आ सकता है कि जब भी अप ट्रेंड में जाता है कैंडल तो अप ट्रेंड का मूव आता है, क्योंकि कैंडल जब पिछला लो है उसके हायर बनाते जा रही है,
आगे बढ़ती जा रही है कैंडल, साइडवेज नहीं है। तो यही था अपडेट। और मैं ना ही कोई सभी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मुझे आपसे कोई पैसे चाहिए, ना ही मैं आपसे कुछ टेलीग्राम से या कुछ मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। और डेली बेसिस पे आप वीडियो चेक करें तो क्या अपडेट है। अगर आपको कोई भी शेयर होगा उसके रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप सिमिलर वे में एनालिसिस आप चेक करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, बुक में लिख सकते हो, वही हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे और मूवमेंट कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे भाई लोग। और मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप ग्रो करें। और जो ट्रेडिंग है ये पेशेंस का गेम है। आप अगर ज़्यादा हिसाब से अगर आप रिस्क लेंगे, ज़्यादा रिवॉर्ड लेने के लिए कोशिश करेंगे, वो लेवल का आपको रिस्क भी बेयर करना होगा विथ स्टॉप लॉस। और जो भी आप पैसा आप डालेंगे, ऐसा सोचिएगा कि अगर आपको 5 साल तक आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप जो प्रॉफिट भी कमाएंगे उसे कम से कम 5 साल तक आपको निकालना नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये पता है कि एसटीडीटी होता है, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। तो उसके तो आप अगर बेनिफिट करोगे तो उसका आपको जो बेनिफिट का जो कॉस्ट होगा, टैक्स होगा, वो तो आपको पेमेंट करना होगा। तो उतना अमाउंट आप निकाल सकते हो, जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा वो हिसाब से आप टैक्स का निकाल सकते हो। वो तो आपके इससे तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ह्यूज अमाउंट भी हो सकता है आपका। जो भी प्रॉफिट होगा उससे डिडक्ट करके आप बाजू में रख सकते हो या दूसरे बैंक अकाउंट में अलग से आप रख सकते हो। और उसमें जिससे आपका एसटीडीटी या जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा वो हिसाब से टैक्स फाइल करके आप इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। मिनिमम 5 ईयर्स तक आपको खुद के पर्सनल यूज़ के लिए पैसे नहीं निकालना है। हॉलीडे हो गया, एजुकेशन हो गया, मोस्टली तो ट्रेडिंग आप जो कर रहे हो ये 60 ईयर्स का जब तक आप होंगे तभी तक के लिए आप एक तरीके से आपका रिटायरमेंट प्लान आप कंप्लीट कर रहे हो। आपका लाइफस्टाइल भी है, इनकम के हिसाब से आपको अपग्रेड करना है। किसी को बताना नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे आप डेली वर्क करते हो वो हिसाब से आप वर्क करिएगा, डेली अपडेट फॉलो करिएगा। जैसे हम पैसे डालेंगे वैसे वैसे आप पैसे डाल सकते हो। स्टॉप लॉस के साथ में आप खेलिएगा और सोच समझ के आपको इसमें पैसे डालना है। यही चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा। और कुछ भी हो, रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट प्रॉपरली करिएगा। आप अगर आपको पैसा डाल के अगर आपको नींद नहीं आती है तो वो ट्रेड बेकार है भाई लोग। आपको सुकून की नींद आनी चाहिए, रिस्क प्रॉपर होना चाहिए। और ये वीडियो चैनल हम इसीलिए शेयर करें, एक तरीके से आपको हमें जर्नी शेयर करने के लिए, और एक तरीके से ये मेरे लिए ट्रेडिंग जर्नल है, वीडियो जर्नल है, जिसमें मैं अपना माइंडसेट भी मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी 1 महीने के ऊपर हमें हो चुका है, 34 डे है ये ट्रेडिंग का। तो अभी अगर मैं फर्स्ट वीडियो देखूँगा तो मुझे एक तरीके से मुझे माइंडसेट मालूम पड़ेगा कि हाँ चलो, मैं इसी तरीके से मैं बात करता था। वो टाइम पे इतना माइनस अराउंड 25,000 तक का माइनस में शो हो रहा था, अभी 10,000 दिखा रहा है। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे अप ट्रेंड में आया है। तो ये जर्नी जो थी लॉस से अभी करंटली जो प्रॉफिट में आ रहा है डेली बेसिस पे, बीच में 500, 1000 रुपये, 600 रुपये तक भी आया था लॉस, फिर से 9,000 तक आया। ये जो जर्नी है ये एक तरीके से इमोशन होता है, वो ट्रिगर करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है। तो यही था अपडेट दोस्तों, इसीलिए हमने चैनल किया है स्टार्ट, न्यूबीज़ वेस्ट टू फेलियर में। धीरे धीरे हम न्यूबीज़ इम्प्रूव करेंगे खुद को और आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करेंगे। और ट्रेंड फॉलोअर्स लॉन्ग, आप इसे क्या कहना चाहते हो आपके ऊपर है। मैं एक तरीके से खुद को मैं एज अ ट्रेडर ही कंफर्म करूँगा, लेकिन इसमें जो ट्रेडिंग है इसमें पॉसिबिलिटी है कि अप ट्रेंड, अभी जिसमें मेरा कोई पैटर्न नहीं है,
मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, आइदर इसे विद इन 30 डेज़ के अंदर भी मैं सेल कर सकता हूँ, या मैं 1 ईयर तक भी होल्ड कर सकता हूँ। जब तक इसका ट्रेंड मुझे मिलेगा तभी तक मैं क्वांटिटीज़ ऐड करते रहूँगा और ट्रेंड का मज़े लूँगा। ये प्लान है। स्टॉप लॉस सेट करूँगा, ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस, और जैसे हमारा सेटअप क्रॉस होगा, ट्रेंड क्रॉस होगा, तो हम वो स्टॉक से हम एग्ज़िट ले लेंगे। तो यही सब था अपडेट दोस्तों। मिलते हैं अगले अपडेट के लिए 26 जनवरी को इसी समय। शुभ रात्रि दोस्तों, मेरी क्रिसमस।